हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। मेरा नाम अनिकेत कुमार है और मैं वर्तमान समय में बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर में अध्ययनरत हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ बीसीसी। और चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एग्रोनॉमी किस भाषा के शब्दों से बना हुआ है? ऑप्शन है लैटिन, भारतीय, ग्रीक और अंग्रेजी। तो एग्रोनॉमी जो टर्म है, जो एग्रोनॉमी वर्ड है, वह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक। अब हम इसका हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्या है कि इससे और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी तो एग्रोनॉमी जो है टू ग्रीक वर्ड, टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा है वर्ड? एग्रोज एंड नोमोस। एग्रोज का मतलब होता है फील्ड, नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। कहने का मतलब कि एग्रोनॉमी का मतलब भी होता है क्या? फील्ड मैनेजमेंट, मतलब खेत का प्रबंधन, उसी को हम क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं फसल विज्ञान। फसलों के खेती के विज्ञान को एग्रोनॉमी या फसल विज्ञान कहते हैं। एग्रोनॉमी को हिंदी में फसल विज्ञान कहा जाता है। उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि एग्रोनॉमी के फादर कौन है, जनक कौन है या पिता कौन है? इसी इंग्लिश में फादर कहते हैं। तो ये है पेट्रो डी क्रेसेंजी। पेट्रो डी क्रेसेंजी, स्पेलिंग आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। पेट्रो डी क्रेसेंजी को जो है एग्रोनॉमी का फादर यानी पिता या जनक कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या आता है? ग्रीक। अगला क्वेश्चन है, आधार बीज का स्रोत क्या है? आधार बीज को इंग्लिश में बोलते हैं फाउंडेशन सीड। तो ऑप्शन है केंद्रक बीज, प्रजनक बीज, प्रमाणिक बीज और कोई नहीं। चलिए अब हम इसके बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं कि इसे और कौन कौन से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो ये जो क्वेश्चन है आधार बीज का स्रोत क्या है, ये हम लोग को जो सीड साइंस में पढ़ना होता है। जब आप लोग जब बीएससी कीजिएगा एग्रीकल्चर से, तो आप लोग को 4th सेमेस्टर में जो है सीड साइंस एक आता है पढ़ने के लिए, तो उसमें पढ़ना पड़ता है ना। सीड मतलब बीज प्रौद्योगिकी, सीड टेक्नोलॉजी में पढ़ना पड़ता है। और इससे जो है हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये है क्लासेज ऑफ सीड। क्लासेज ऑफ सीड, क्लासेज ऑफ सीड। तो सीड का मुख्य रूप से जो है 5 क्लास होता है। कितना क्लास होता है? 5। कौन कौन? N, B, F, C, T। NBFCT, इसका मतलब क्या हुआ? N से होता है न्यूक्लियस सीड, न्यूक्लियस सीड। B से होता है ब्रीडर सीड, ब्रीडर सीड। F से होता है फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन सीड। C से होता है सर्टिफाइड सीड, सर्टिफाइड सीड। और 30 होता है ट्रूथफुली लेवल सीड।
ट्रूथफुली लेबल्ड सीड। इन सभी का हिंदी क्या होता है? तो न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हिंदी में? केंद्रक। केंद्रक बीज। ब्रीडर का होता है प्रजनक। प्रजनक बीज। फाउंडेशन का होता है आधार। आधार बीज। सर्टिफाइड का होता है प्रमाणित। प्रमाणित बीज। और ट्रूथफुली लेबल्ड को हम लोग जो है ट्रूथफुली लेबल्ड ही करते हैं। चलिए अब हम इन सभी का कलर के बारे में देखते हैं। देखिए एन से क्या हुआ? न्यूक्लियस मतलब केंद्रक बीज। एन से न्यूक्लियस और एन से इसका टैग क्या होता है? नो टैग। इसमें किसी भी कलर का टैग नहीं होता है। एन से न्यूक्लियस और एन से क्या हो जाएगा? नो टैग। ब्रीडर का मतलब होता है क्या कि वैसे आदमी जो न्यू न्यू वेराइटी, न्यू न्यू पौधे के किस्म को डेवलप करते हैं उन्हें ब्रीडर कहा जाता है। तो जो आदमी ब्रीडर होता है वो हमेशा चमकते रहता है, वो हमेशा खुश रहता है। तो चमकने का मतलब क्या? गोल्डन। गोल्डन येलो है ना, चमकते रहेगा। गोल्डन येलो मतलब सुनहरा पीला। सुनहरा पीला जो रंग होता है वही ब्रीडर सीड का टैग होता है। उसके बाद फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब होता है आधार। आधार हमेशा क्या? आधार हमेशा हम लोग का साफ होना चाहिए, मतलब कि क्लियर होना चाहिए था। तो इसका होता है वाइट मतलब सफ़ेद। उसके बाद है सर्टिफाइड। देखिए सी से सर्टिफाइड, इसमें से हम एक माइनस कर देते, क्या हो जाएगा? बी। बी से ब्लू, तो ब्लू में भी कैसा ब्लू? तो इसका होता है एज्योर ब्लू। एज्योर ब्लू है ना, मतलब एज्योर का मतलब होता है आसमानी। 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 आसमानी नीला। ठीक है। उसके बाद है ट्रूथफुली लेबल्ड। कहने का मतलब देखिए कि अगर हम कोई भी बात को सही बोलते हैं तो क्या हुआ कि वहाँ पर हमको हरी झंडी मिल जाता है। तो इसका जो कलर होता है वो होता है ग्रीन। ग्रीन में भी कैसा? तो ओपल ग्रीन। ओपल मतलब होता है हल्का, यानी कि हल्का नीला, सॉरी हरा, हल्का हरा है ना। तो क्लासेज ऑफ सीड कितने हैं? 5 प्रकार के हैं। एन बी एफ सी टी। एन से न्यूक्लियस, बी से ब्रीडर, एफ से फाउंडेशन, सी से सर्टिफाइड और टी से ट्रूथफुली लेबल सीड। एन से न्यूक्लियस मतलब केंद्रक बीज। एन से न्यूक्लियस, एन से नो टैग। ब्रीडर कैसा होता है? क्या वो हमेशा चमकते रहता है, मतलब गोल्डन येलो, तो इसका क्या होगा? टैग गोल्डन येलो। फाउंडेशन मतलब क्या कि आधार, मतलब आधार हमेशा हम लोग का एकदम साफ होना चाहिए, एकदम साफ मतलब वाइट। उसके बाद है सर्टिफाइड, तो इसमें से एक घटाएंगे बी, बी में से घटाएंगे ए, मतलब एज्योर ब्लू मतलब आसमानी नीला। उसके बाद होता है ट्रूथफुली। अगर हम कोई बात सही बोलेंगे तो वहाँ पर हमको हरी झंडी मिल जाएगा। तो मतलब क्या हुआ? क्या कि ग्रीन। ग्रीन मतलब ओपल ग्रीन मतलब हल्का हरा। एक और होता है रजिस्टर्ड सीड। रजिस्टर्ड सीड, इसको बोलते हैं पंजीकृत। पंजीकृत बीज। इसका होता है पर्पल। ये सभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इनमें से खास करके फाउंडेशन और सर्टिफाइड, इन दोनों से जो बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए कि फाउंडेशन सीड का क्या टैग होता है? तो वाइट कलर। और सर्टिफाइड क्या हो जाएगा? तो सी माइनस ए बी, बी माइनस ए, तो ए बी हो जाएगा, यानी कि एज्योर ब्लू आसमानी नीला। तो आपको यह बात समझ में आया होगा। तो ये इन सभी का टैग है। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अब क्वेश्चन क्या है? आधार बीज का स्रोत क्या है, मतलब आधार बीज किससे बनता है? देखिए इस सीक्वेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पर? तो इसका मतलब होता है ब्रीडर सीड बनता है न्यूक्लियस सीड, फाउंडेशन बनता है ब्रीडर से, सर्टिफाइड बनता है फाउंडेशन से। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था? आधार। आधार मतलब क्या होगा? फाउंडेशन। तो फाउंडेशन सीड किससे बना है? ब्रीडर से। ब्रीडर मतलब क्या हो गया? प्रजनक बीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रजनक बीज। ठीक है। तो आप लोग को ये सीक्वेंस याद रखना है। उसके बाद है एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? तो एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये हम इसको मिटा लेते हैं।
अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्लासेज ऑफ सीड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को कुछ ट्रिक्स याद रखना है और मैंने भी यही ट्रिक्स इसको जो है याद रखा हुआ है, तो कभी गलती एग्जाम में नहीं होता है। या तो आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं या अपना भी कोई एक ट्रिक कुछ बना के याद कर सकते हैं, ताकि चीज़ें लंबी समय तक याद रहे। अब क्वेश्चन नंबर 3 कि एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर क्या है? टू लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। क्या है वर्ड? एग्री या एगर कल्चरा। एगर का मतलब होता है सॉइल, इसका मतलब कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। ये हुआ एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लैटिन। उसके बाद है धान के खेत व गोबर गैस संयंत्र से कौन सी गैस निकलती है? तो ये आप लोग सबको पता है, मीथेन गैस निकलता है धान के खेत में। उसके बाद है विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा 23 मार्च। और इससे और कौन कौन से एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है? 16 जुलाई को क्या होता है? ICR डे, ICAR दिवस। उसके बाद 16 सितंबर को क्या होता है? ओजोन दिवस। फिर है 16 अक्टूबर। तो 16 अक्टूबर क्या होता है? विश्व खाद्य दिवस। एक होता है 15 मार्च क्या होता है? विश्व उपभोक्ता दिवस। उसके अलावा है 5 दिसंबर को होता है विश्व मृदा दिवस। उसके बाद एक और होता है 23 दिसंबर, इसको हम बोलते हैं किसान दिवस। ये सब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि दिवस से अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको इन सभी को भी याद कर लेना है। ये कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ना। तो ये हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि वायु की गति मापने के उपकरण को क्या कहते हैं? तो मतलब क्या कि विंड, वायु को क्या बोलते हैं? विंड। और गति को क्या बोलते हैं? स्पीड। मतलब विंड के स्पीड को मापने वाले यंत्र को हम क्या बोलते हैं? वायु की गति। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन क्या था? वायु की गति, है ना। वायु की गति, देखिए गति का क्या होता है? इंग्लिश स्पीड। तो स्पीड को हम लोग जो है मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर में मापते हैं। मतलब क्या कि उसमें मीटर लगा होगा, तो वायु को मापते एनीमोमीटर से, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है आपको। और एक होता है वायु की दिशा, तो इसको हम मापते हैं विंड वेन से, ठीक है। तो आपको इस दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। जब भी पूछे गति, तो गति में ध्यान रखना है उसमें मीटर लगा होगा, मतलब एनीमोमीटर से मापते हैं कि कितना स्पीड से हवा जो है चल रहा है। उसके बाद है वायु की दिशा, मतलब विंड वेन। तो इस दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। उसके बाद गेहूं में प्रथम सिंचाई कितने दिनों पर करते हैं? तो कितना होता है? 21 दिन पर, है ना। गेहूं में जो होता है क्या होता है? CRI स्टेज, मतलब क्राउन रूट इनिशिएशन। क्राउन रूट इनिशिएशन होता है 21 दिन पर। ये क्या होता है? 21 दिन, इसको कहते हैं DAS, मतलब डे आफ्टर सोइंग। बुआई के 21वां दिन जो होता है, उस दिन हम लोग को जो है गेहूं में सिंचाई देना बहुत ही आवश्यक होता है। ये हो गया। उसके बाद गोबर की खाद में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है? तो कितना होता है?
वो 50। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोबर की खाद, गोबर की खाद। तो आपको इसमें क्या होता है, एनपीके पाया जाता है, एनपीके। इसमें आपको ध्यान देना है 50 25 50, 50 25 50, सब के आगे लगा देना 0.0.0 मतलब 0.5% एन नाइट्रोजन, 0.25% फास्फोरस और 0.5% पोटेशियम पाया जाता है। आपको ध्यान रखना 50 25 50 क्या, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा था, नाइट्रोजन, तो क्या हो जाएगा 50 मतलब 0.5। उसके बाद भारत में कितने प्रतिशत मृदाओं में जिंक की कमी पाई जाती है, तो कितना हो जाएगा 47%। भारत में ऐसा सॉइल है जिसमें जिंक की कमी पाई जाती है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।